सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको चेक की शर्ट काटना बताऊंगा। इसमें बाजू और सामने का चेक कैसे मिलाते हैं वो भी बताऊंगा। मुड्ढे से नीचे बाजू और सामने के चेक मिलने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये। चेक की शर्ट अगर बाजू और सामने के नीचे से चेक नहीं मिलते हैं तो बहुत बुरी लगती है, इसलिए बाजू और सामने के चेक मिलने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आप चेक मिला पाएंगे जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। ये चेक है, ये 2 मीटर कपड़ा हमने लिया है और इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है, इसमें उल्टा सीधा भी होता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये चेक तिरछा तो नहीं है। अगर तिरछा होगा तो हम इसको खींच के सीधा करेंगे। अब ये देख लेने, ये तिरछा तो नहीं है। ये तिरछा है। अब आप इस तिरछे चेक का क्या करेंगे कि इस धारी पे इसको काट लेते हैं और ये बराबर कर लेते हैं, और फिर इसका हमें सही पता लगेगा कि हमने कौन सा पल्ला खींचना है, कौन सा पल्ला कम करना है। अब ये हमने इस साइड से, ये देखिए इस साइड से हमने ये पूरी सीधी धारी पे ये काट दिया है। ये पूरी सीधी धारी पे काटा हुआ है। ये काट के अब हम फिर भी सिंगल पल्ला हम काटेंगे, लेकिन हम ये बिछा के देख लेते हैं कि ये चेक तिरछा तो नहीं है। अब ये उल्टी तरफ ऐसे हम बिछा लिया और इसको ये देखेंगे कि कितना तिरछा चेक है। ये हमने स्क्वायर से देखना है। ये स्क्वायर है, इस धारी पे हम ये एक धारी पे स्क्वायर रखेंगे तो ये देखिए ये इतना तिरछा चेक है। ये धारी बिल्कुल ऊपर निकल रही है, यहाँ पे आके वही धारी नीचे आ रही है। इसका मतलब ये चेक तिरछा है। अब इसको सीधा कैसे करना है हमने? अब सीधा इसलिए ऐसे करना है कि ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ से तो हम नीचे खींचेंगे, और ये जो नीचे जा रहा है इसको हम ऊपर खींचेंगे, और एक में हमने खींचना है। अब जैसे ये मैंने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, ये इसको हम ऐसे खींचेंगे। ये हमने खींच के चेक सीधा कर लिया है। फिर दोबारा हम चेक करेंगे कि हमने जो खींचा उससे हमारा चेक सीधा हुआ कि नहीं हुआ। फिर स्क्वायर रख के, किसी भी धारी पे आप स्क्वायर रख के ये कर सकते हैं। ये देखिए ये हल्का सा फर्क रह गया है, तो हल्का सा हम और भी खींच देंगे। अब एक तकरीबन बराबर आ गया है, लेकिन हल्का सा अब भी फर्क है। हमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं रखना। हल्का फ़र्क भी आपको नज़र आए तो उसको ठीक करना है। ये बिल्कुल फ़र्क नहीं छोड़ना है आपने। अब स्क्वायर रख के देखिए, आपको किसी भी धारी पे स्क्वायर रख लीजिए। ये देखिए अब ये बिल्कुल सीधा चेक आ गया है। ये धारी, ये हमारा, ये बिल्कुल धारी के ऊपर है। ये हमारा सीधा चेक हो गया। अब हम इसको सिंगल पल्ला सामना काटेंगे। सिंगल पल्ला हम दोबारा देखेंगे, चेक क्रॉस है तो हम उसको भी खींच के ठीक करेंगे। अब ये सबसे पहले ये नीचे का दबाव रख लिया हमने। अब इसकी लंबाई है 27.5, लंबाई 27.5, छाती 38, पेट 36,
बाजू 23, तीरा 17 और गला 15। इस मेजरमेंट पे हमने ये शर्ट काटनी है। अब लंबाई 27.5 है, तो ये हम 28 लंबाई रखेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ से दबेगा, यहाँ का दबाव हमने रख लिया है। ये 28 इंच, आधा इंच ज़्यादा जो दबाव वो रखेंगे हम, और ये सीधा निशान। अब इसका फैशन हम ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने इस पे क्रॉस ओरेब चेक की पट्टी लगानी है, तो इसलिए हम बटन टेक में जितना मार्जिन रखेंगे उतना ही रखेंगे। अब बटन टेक में करीब ये 1.5 इंच के करीब ये हमने मार्जिन रखा है। ये बटन टेक का मार्जिन है, और सामने पट्टी में ये कट जाएगा और ओरेब पट्टी लगाएंगे हम। अब इसका मुड्ढा कितना रखें हम, आर्मोल कितना रखें? 38 छाती है, 1/4 कितना हो गया? 9.5 से 0.25 इंच कम, आधा इंच भी आप कम कर सकते हैं, 9 इंच भी इसका मुड्ढा रख सकते हैं। लेकिन सर्दी की शर्ट है, थोड़ी सी हल्की सी टाइट में रहेगी तो सर्दी नहीं लगेगी, तो ये वैसे आधा इंच भी आप कम कर सकते हैं। तो ये 9.5 से हम 0.25 इंच कम करेंगे, यानी 9.25। ये 9.25, ये आपका 9.25 आ गया मुड्ढा, ये 9.25 हो गया। अब इसका पेट का निशान देखिए। पेट के निशान को बहुत से लोग 16, 17, 15 पता नहीं क्या किस फार्मूले से करते हैं। तुक्का नहीं मारना, फार्मूले से काम कीजिए आप। अब ये इसका पेट का सही फार्मूला ये है कि ये हमारा मुड्ढे से नीचे कितना है। देखिए पेट तो मुड्ढे से नीचे ही होता है ना, तो पेट ये मुड्ढे से नीचे कितना टोटल, ये है 19.25, यानी 9.5 एक सूत, ये इसका सेंटर आ गया 9.5 एक सूत। इससे 2 इंच ऊपर आप जाएंगे 11.5 एक सूत, ये आपका पेट का निशान आ गया प्रॉपर। अब ये भी निशान लगा लीजिए, ये पेट का निशान हो गया। अब 9.5, 1/4, ये 9.5 हो गया, और 2 इंच की लूजिंग हम इसमें देंगे। अगर ये बहुत लूज फिटिंग होता तो हम 2.25 की भी देते, और भी ज़्यादा लूज फिटिंग होता तो 2.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। और ये स्किन टाइट हो तो यहाँ हम 1.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल टाइट में आप 2 इंच की लूजिंग देंगे तो ना तो वो टाइट होता है ना वो लूज फिट होता है। मीडियम टाइट जिसको बोलते हैं उसमें 2 इंच की आप लूजिंग देंगे, स्किन टाइट में आप 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, और लूज़ में 2.25 की, और बहुत लूज में 2.5 इंच की। अब ये 2 इंच की हमने लूजिंग दी, और ये जो हमारा 1/4 है इससे हम 1 इंच तख्ती का लेंगे, तख्ती साफ करने का। ये हमारा मुड्ढे का निशान आएगा। अब इसको कितना डाउन करेंगे हम, ये देखिए, इसको हम करेंगे 2 इंच डाउन। ये हमने 2 इंच डाउन कर दिया। वैसे आमतौर पे हम 1.25 इंच भी डाउन करते हैं, लेकिन चेक की शर्ट सर्दी की शर्ट है इसलिए थोड़ी चिपकी हुई होनी चाहिए, इसलिए हमने ये 2 इंच डाउन किया। अगर इसकी कंधी ज़्यादा डाउन है तो आप 2 के 2.25 भी डाउन कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कंधी डाउन है तो आप 2.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 इंच एक नॉर्मल साइज़ मैंने डाउन किया है। अब गला है इसका 15, पाँचवा हिस्सा कितना हो गया? 3 इंच। तो ये 3 इंच पे हमने ये निशान लगाया, और 3 इंच पे ही हम ये निशान लगाएंगे नीचे की साइड में। और ये जो 2 इंच का है हमारा, यहाँ तक ये लेंगे, और यहाँ से ये हमारा ये गला हो गया। ये हमारा तैयार गला है। हम तैयार गले को यहाँ से काटेंगे नहीं, थोड़ा सा मार्जिन रख के काटेंगे, ताकि जब हम कॉलर चढ़ाएं
तो हमारा कॉलर सही ढंग से बैठ जाए। अब यहाँ पे तीरा देखिए कितना है, तीरा 17 है, तो आधा इंच का दबाव समेत 18 काटेंगे हम 9 इंच। ये हमारा तीरा हो गया। और अब इस सेब पट्टी से इस पे ये जो हमने तख्ती साफ का निशान लगाया था 1 इंच पीछे, इससे आप ये निशान लगाइए और यहाँ से ये डाउन कीजिए और ये आपका मुड्ढा हो गया। ये आपका मुड्ढा हो गया। आप इस मुड्ढे को और भी ज़्यादा गहरा कर सकते हैं यहाँ से। वैसे ये शेप बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही शेप आनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एकदम साफ मांगते हैं, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। ये निशान भी इसका जो सेकंड वाला है यहाँ भी काट सकते हैं आप, यहाँ भी काट सकते हैं। इससे इस निशान से काटने में थोड़ा सा ज़्यादा सफाई आती है और ये हल्की सी लूज़ रहती है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे ऐसे सेब काटें या ऐसे सेब काटें। अब पेट है इसका 36, 9 और 2 11, 9 चौक 36 और 2 इंच की लूजिंग, ये 11 इंच। और हिप हमने उतना ही रखना है जितना हमारा ये है 13.25 और ये 13.25। अब ये आप साइड के निशान लगा लेते हैं। नीचे का निशान हमेशा ऐसे सेब पट्टी को पलट के लगाना चाहिए। अब यहाँ से हमने यू शेप करना है, तो ये 2-2.5 इंच, आप 2 इंच भी फ्लैट यू शेप करना हो 2 इंच ले लीजिए, और थोड़ा गहरा करना हो 2.5 ले लीजिए, और ज़्यादा गहरा करना हो तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा हम रखेंगे। ये 2 इंच हमने फ्लैट ये हमने रखना है और ये हमारी ये शेप होगी, ये हमने रखना है। और ये हमारा ये दबाव हो गया। इसको हम इस दबाव को इसमें भी मिलाएं, लेकिन वो फ्लैट नहीं रहेगा, फिर वो ज़्यादा होगा। हमने ये पूरा दबाव जितना यहाँ है इतना ही दबाव यहाँ भी रखना है, तब जाके हमारी ये फ्लैट रहेगी यू शेप की शेप। अब मैं इसको काट देता हूँ इस फ्रंट को। ये इतना मार्जिन रख के हमने ये हाला काटना है। अब दूसरा फ्रंट काटने के लिए इसी में काट लेते हैं हम। इसका थोड़ा आरज ज़्यादा होता है इस कपड़े का, 1 मीटर का आरज होता है, बहुत सा 1.25 गज का होता है, इसका 1 मीटर का आरज है। अब हम कपड़े को ऐसे बिछाएंगे और वही हमने देखना है ये हमारा चेक सीधा है या तिरछा है। अब स्क्वायर से ही हम देखेंगे, ये हमने स्क्वायर से ही देखना है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, तसल्ली से आपने चेक मिलाने हैं। आप किसी भी धारी पे ऐसे रख के देखिए चेक आपका सीधा है, नहीं ये हमारा सीधा नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे ये धारी ये निशान लगा देता हूँ, ये देखिए इतना ये तिरछा चेक है। ये धारी यहाँ पे आनी चाहिए, निशान हमारा यहाँ आया है। ऊपर का धार इस धारी का ये निशान आया, यानी इतना ये चेक क्रॉस है, तिरछा है। अब हमने इसको सीधा कैसे करना है, इसको तो हमने ऊपर ले जाना है और इसको हमने नीचे ले जाना है। ये हमारा ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा यहाँ से,
ये देखिए ये भी चेक में हमारा मिल गया है, यहाँ से भी मिल गया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट कट गया। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। हमने एक ही रुख से चलना है। इधर से हमने सामना लिया तो इधर से ही हम, ये सामने का हमारा दामन है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक ही रुख से हम काटेंगे। अब इसकी बैक का भी दामन भी हमने नीचे की तरफ ही रखना है। अब इसको हम यहाँ से इस धारी के हिसाब से काटते हैं ताकि हमें यह पता लग जाए कि हमारा ये चेक कितना तिरछा है। ये हमने एक सीधी धारी पे ये काट लिया है। अब हमें ये पता लग जाएगा हमारा चेक कितना तिरछा है। ये देखिए ये हमारा चेक इतना तिरछा है, ज़्यादा तिरछा नहीं है, ये इतना तिरछा है। तो हमने इसको ये ऐसे खींच लेते हैं। अब आपका चेक प्रॉपर मिल जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। देखिए ये बिल्कुल सही मिल गया आपका चेक। अब आपकी बैक कितनी रखनी है, देखिए आप सामना उठाइए और ये देखिए इससे 1.25 इंच कम हमने बैक रखनी है। अब ये टोटल है हमारा 11.5 है, तो 1.25 इंच हमने कम रखनी है। तो कितनी होगी हमारी बैक? 11.25। ये 11.25 हमने बैक रखनी है। अब यहाँ से 11.25 देख लीजिए कितना आएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये 11.25 का निशान है। ये किनारी है, ये निकल जाएगी। अब हमने बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। एक सामना ले लेते हैं और ये चेक मिलाएंगे। ये यहाँ हमारा सही चेक मिलता है। ये इधर से भी बैक साइड का ये देख लीजिए, ये भी चेक मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। नहीं तो बैक का अगर ये चेक नहीं मिलता है, ये मिल जाता है, तो बैक भी अल्ट्रेशन मारती है, शर्ट घूम जाती है, ऐसे नीचे से दामन घूम जाएगा। ये जो हमारा डाउन पॉइंट है, ये हमारा बैक का निशान है। ये हमने ये बैक का निशान लगा ले सीधा। तीरा है इसका 17 और 1 इंच का दबाव 18, 9 इंच हम काटेंगे। ये तीरा हो गया और ये हमारा बैक का। अब इसको मैं काट देता हूँ। अब ये बैक हमने आधा इंच छोटी काटनी है। फ्रंट से आधा इंच छोटी पे हमने निशान लगाना है, ये और ये इस निशान से हमने इसको मिलाना है।
ये हमारा बैक का निशान हो गया। ये देखिए आधा इंच हमने छोटी काटी है। अब यहाँ से काट लीजिए। ये हमारी बैक भी कंप्लीट कर दी। अब हमने बाजू काटनी है। अब इसको उठा के रख देते हैं। बाजू हमने यहीं से काटनी है, यहीं से काटनी है। अब हम देखेंगे ये भी बाजू भी हमारा चेक सीधा है कि नहीं है। ये पहले इसको हम काट देते हैं, इस धारी पे सीधा कर लेते हैं। चेक की बाजू हमेशा ऐसे उरेब नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि चेक मिलाना है नीचे से। अगर आप उरेब काटेंगे तो आपका साइड का, बाजू का और सामने का चेक नहीं मिलेगा। आपको ऐसे काटनी पड़ेगी, तभी आपका चेक मिलेगा। अब आप ये देख लीजिए, ये चेक आपका कितना ये देखिए, ये इतना ऊपर जा रहा है, ये इतना ऊपर जा रहा है। तो ये आप स्क्वायर रख के देख लीजिए कि चेक इधर से तिरछा है या इधर से तिरछा है। ये मुझे सीधा लग रहा है, ये मुझे तिरछा लग रहा है। ये देखिए स्क्वायर बता देगा आपका कि चेक किधर से तिरछा है। ये देखिए यहाँ पे हमने सीधा रखा तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ये चेक, तो इसको हमने ऊपर लेना है और इसको ऐसे खींचना है। अब दोबारा देख लीजिए चेक मिला कि नहीं मिला। ये देखिए ये हमारा चेक मिल गया है, ये मिल गया हमारा चेक। ये देखिए अब हमने बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है। जो हमारा सामने का हमने मुड्ढा लिया है, ये हमने लिया 9.25 इंच, ये 9.25 इंच लिया है। तो ये हम 9.25 इंच ही ये मुड्ढा लेंगे। ये 9.25 इंच, ये 9.25 इंच, इस धारी पे हमारा ये आएगा। ये 9.25 इंच हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये हमारा ये धारी मिलेंगी, क्योंकि हमने ये बाजू और सामने के नीचे से धारी मिलानी है। मुड्ढे की धारी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजू का ये मुड्ढे की शेप तकरीबन सीधी है। अगर कोट की तरह ओरेब होती तो ये यहाँ से धारी मिल जाती, लेकिन ये मुड्ढा, सामने का मुड्ढा सीधा है और बाजू का मुड्ढा ओरेब आएगा, इसलिए ये बड़ा हो जाता है और ये उतना का उतना रहता है। अब यहाँ से आप यहाँ से देखिए, हमने इसको, ये हो गया हमारा, ये निशान हो गया। हमने इसको, ये हमारा डाउन का निशान आ गया। हमने इसको 5 इंच डाउन करना है। हमने इसको 5 इंच डाउन करना है। अगर ये प्लेन होती तो हम 4.5 इंच डाउन करते। ऐसी जो उरेब नहीं होती बाजू को, उसको हम 4.5 करते प्लेन होती तो। और अगर उरेब काटते तो हम 4.5 में नहीं करते, 4 ही करते। अब ये 5 इंच हमने, ये 5 इंच ये हो गया हमारा बाजू का निशान। यहाँ से हमने लंबाई लेनी है। अब लंबाई है, बाजू है इसकी 23। अब हमने इसमें ये देखना है कि कफ कितनी लगानी है, 2 इंच की लगानी है, 2.25 इंच की लगानी है, 2.5 इंच की लगानी है।
अब इसमें हमने 2.5 इंच की कफ लगानी है, तो 2.5 इंच में हम 2.5 इंच बाजू को छोटी करेंगे। कैसे करेंगे? 23 बाजू है तो 21.5 हम ये लेंगे, ये 21.5 ये लेंगे। अब ये तो 1.5 ही हुआ, 23 बाजू है, हम 21.5 काट रहे हैं। 1 इंच और कहाँ जाएगा? आधा इंच यहाँ से दबेगा कफ में, आधा इंच यहाँ तीरे में दबेगा, तो ये 1 इंच का मार्जिन जाएगा। 1.5 इंच हमने ये कम ली है, 1 और 1.5 2.5 इंच की हमने कफ लगानी है। यहाँ से हमने बाजू का निशान ये जो लगाना मोहरी का, यहाँ से कम 1.5 इंच टेपर करके लगाना है। ये 1.5 इंच ये टेपर करना है। ये टेपर करने का फ़ायदा ये मिलेगा आपको, जब आप ये जोड़ की सिलाई लगाएंगे और कप चढ़ाएंगे तो ये जोड़ खिंचाव नहीं मारेगा। अब मोहरी कितनी रखनी है? देखिए, कफ होती है छाती का 1/4 तैयार कफ होती है, उससे बड़ी काटनी होती है, हमने तैयार रखनी है। अब ये 38 छाती है, 9.5 इंच इसकी कफ हमें तैयार आनी चाहिए। अब 9.5 का मतलब 4.25, ये तो हो गया हमारा कफ तैयार। अब हमने यहाँ एक प्लेट डालनी है, यहाँ पे इस जोड़ पे जॉइंट पे प्लेट डालनी है, तो ये प्लेट का 0.25 इंच हमने रखना है। अब 0.25 इंच का आधा 3 सूत, क्योंकि ये डबल है, आप आधा इंच ही रख लीजिए। ये आधा इंच ये प्लेट का और आधा इंच ये दबाव। अब ये टोटल कितना हो गया समझो? 5.25 हो गया आपका, ये आधा इंच दबाव 5.25 हो गया है। अब 5.25 आपने लेंगे तो 9.5 इंच कप में एक डट आपकी यहाँ पे ये आएगी। अगर आपको दोनों साइड में डट डालनी है, यहाँ जॉइंट पे भी डालनी है और यहाँ भी डट डालनी है, तो आप इसको 1.5 इंच बढ़ा के रखिए, यानी 0.25 इंच पूरा बढ़ा के रखेंगे तो 1.5 इंच आपको मिल जाएगा। 0.25 इंच की प्लेट ये हो जाएगी, 0.25 इंच की प्लेट ये हो जाएगी। अब ये 5.25 हमें मिल गया। अब इसको सेब पट्टी से ये हम निशान लगाएंगे। ये हमारी बाजू होगी। ये तो हो गया लंबाई का मसला हल। अब हमने मुड्ढा, देखिए इसका मुड्ढा तकरीबन ज़्यादा उरेब नहीं कटता, चैक मिल भी सकता है ये, लेकिन क्या करेंगे हम थोड़ा सा खड़ा मुड्ढा काटेंगे। खड़ा कैसे होता है? अब यहाँ से आप 1.5-2 इंच के बाद आप सेफ करेंगे। ये 1.25-2 इंच पे रख लीजिए। आप 2 भी रख सकते हैं, ज़्यादा अगर लूज़ है, लूज़ फिटिंग है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं, और भी ज़्यादा लूज़ है तो आप 2.25 भी रख सकते हैं। तो ये 1.25 एक नॉर्मल साइज़ है, जो टाइट फिटिंग होती है उसमें आप 1.5 भी रख सकते हैं। अब ये 2.25 हमने रख लिया है। यहाँ से हमारी शेप शुरू होगी, ये 2.25 से ये शेप शुरू होगी। आप शेप को करने के लिए जितना आपने यहाँ से लिया है उतना आप ये 2.25 यहाँ भी ले लीजिए, और ये आपको शेप करनी आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए। अब यहाँ से इससे आप ये शेप ये कर सकते हैं। ये देखिए, आपको ये निशान से ये मदद मिलेगी कि आप इसकी शेप ये कर सकते हैं। ये हमारी फ्रंट की शेप होगी और यहीं से हमारी बैक की शेप निकलेगी। ये हमारी बैक की शेप निकलती है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ का चेक बताता हूँ कैसे नहीं मिलेगा। अब यही एक यही डिब्बी है मान लीजिए। अब ये यहाँ से और ये डिब्बी यहाँ तक आई, ये करीब 2.25 इंच की डिब्बी बनती है क्रॉस में, और वैसे आप इस डिब्बी को नापेंगे तो ये 1.25 इंच की है। आधा इंच ये ओरेब होने के कारण बढ़ गया, इसलिए ये चेक नहीं मिल सकता। अब ये देखिए, यहाँ से इस धारी तक नाप लीजिए। ये देखिए कितना है, ये 1.25 इंच है, और ये इस धारी से इस धारी तक आप नापेंगे तो ये करीब आ गया आपका 2.25 इंच। अब आधा इंच ये ओरेब के कारण बढ़ गया, तो ये चेक मिलना संभव नहीं है, नहीं मिलेगा। ये आपका बाजू का निशान आ गया।
ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब मैं इसको यहाँ तक तो आप बराबर लेके आइए, यहाँ तक बराबर ले आइए और उसके बाद सिंगल करके ये सिंगल कर लीजिए और फ्रंट की ये काटिए आप। अब आप बैक का काट लीजिए। ये आपकी बैक कट गई है। यहाँ पे कुटका लगा लीजिए, सेंटर है आपकी बाजू का। अब आप इसको सिंगल बाजू को ही ये देख लीजिए कि इसमें शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो आप यहीं ठीक कर सकते हैं। अब ये मुझे हल्की सी यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, तो ये इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये शेप आ गई फर्स्ट क्लास। उसी हिसाब से आप इसको बैक को भी कर दीजिए। अब ये आपकी कितनी अच्छी शेप मिल गई है आपको। ये आपकी फाइनल शेप है और ये आपकी बाजू एक कट गई है। दूसरी बाजू हम यहाँ से लेंगे, दूसरी बाजू भी हम यहीं से लेंगे। अब ये बाजू रख के देख लेते हैं ये चेक यहाँ से कितना क्रॉस है, कितना तिरछा है। उसी हिसाब से हम इसको सीधा करेंगे। इस धारी पे ये धारी मिलाएंगे हम। अब ये धारी हमारी ना तो ये मिल रही है और ना हमारी यहाँ से ये मिल गई है, लेकिन यहाँ से ये देखिए ये नहीं मिल रही है। ये यहाँ आके मिलती हैं, ये यहाँ आके मिलती हैं। आप सीधी धारी को ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे यहाँ अपने ये चेक मिलाने। ये आपकी सीधी धारी होगी। अब आप देखिए कि आपके चेक ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये नहीं मिल रहे हैं, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये इधर ऊपर है, इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा। तो इसको हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये एक बार फिर चेक कर लीजिए धारी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये बिल्कुल सीधी धारी है। ये आपकी धारी मिल गई है, ये भी मिल गई है और ये भी मिल गई है, ये भी मिल गई है। अब आप इसको काट सकते हैं।
ये आपकी धारी मिल गई है। अब ये इसको हम काट देते हैं। ये इसका सेंटर हो गया। अब इसका तीरा काटते हैं। ये देखिए, ये धारी आपकी कंप्लीट मिल गई है। अब इसका तीरा काटते हैं। तीरा हम यहाँ से लेंगे। 17 तीरा है। ये कपड़ा 20 इंच है, बहुत है। ये हम यहाँ से लेंगे तीरा। अब ये हमारा उल्टा है और ये हमारा उल्टा है। ये हमारा बैक साइड है, ये बैक साइड है। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। तो हमने ऐसे धारी मिलानी है। अब ये मिलानी है। अब ये सेंटर देख लीजिए कहाँ आता है। ये इसका सेंटर आ गया। अब ये तीरे की हम धारी मिला रहे हैं। ये इसका सेंटर आ गया। अब ये सेंटर का निशान आप सीधा ले लीजिए। ये हमारा तीरे का सेंटर है। अब यहाँ से हमने तीरा रखना है 3.5 इंच, यानी 1.25 इंच ये ऊपर और 3.5 ये हमारा नीचे का निशान आ गया तीरे का। ये हमारा नीचे का निशान आ गया। अब यहाँ से 3.5, यहाँ से आप ये 3.25 लीजिए। 2 सूच ज़्यादा रखना है आपने। ये 3.25, ये 3.5। अब इसका गला है 15, 5वां हिस्सा 5 दिए 15, 3 इंच। और ये हमने 2 इंच इसका सामने का कंधा डाउन किया है। तो यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे, यानी 5.5, 3.5, 5.5। ये हम यहाँ से 5.5 पे लेंगे। अगर हमने ये 2.25 इंच कंधा डाउन किया होता तो हम 3.5 और 5 लेते। लेकिन हमने जो 2 सूत हमने जो ज़्यादा लिया है, उतना हमने ये 2 सूत यहाँ पे बढ़ा दिया है। ये 4.25 ठीक हमने 4.25 की है। ये हमारा 3.5 है और ये हमने पूरा 5.5 इंच लिया है। 3.5, 5.5, 4.25 टिक। अब इसको और ये आपका टिक हो गया, तैयार तीरे का हो गया। और यहाँ से 9 इंच पे आप तीरे का निशान लगाइए। 17 तीरा है, ये 9 इंच। इसको काट देता हूँ पहले। इसको यहाँ बिल्कुल सेंटर तक सीधा काटिए। ये सीधा इसको काट लीजिए। और अब इसको ऐसे आप ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा बराबर आना चाहिए। ये सेफ होगी हमारी। अब इसका हला भी काट देता हूँ। तीरे का हला हमने पूरा काटना है। हमने सामने का हला पूरा नहीं काटा था, हमने थोड़ा मार्जिन रख के काटा था, लेकिन इसमें हमने मार्जिन नहीं रखना है। अब यहाँ कुटका लगाइए और ये सेंटर का कुटका लगाइए। अब आप सोचेंगे इस कुटके का क्या फ़ायदा? इसी कुटके से बहुत सारी अल्ट्रेशन निकलती हैं। इसी कुटके से हमारा तीरे के अंदर सामना जुड़ेगा। अब वो जब मैं बढ़ाऊँगा ये शर्ट, तब मैं आपको बताऊँगा कि इस कुटके का महत्व क्या है, ये मैंने क्यों लगाया है। ये हमारा तीरा हो गया।
हमारी शर्ट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये थी चेक शर्ट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।